आदरणीय अखिलेश भैया नमस्कार। काहे नाराज हो गए हैं आजकल? केशव प्रसाद मौर्य जी से काहे जो है झगड़ा कर रहे हैं झूठे का? केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं ना, है कि नहीं है? अब उप मुख्यमंत्री से आप झगड़ा कर रहे हैं। योगी जी से झगड़ा करने की हिम्मत आपके पास नहीं है क्योंकि 2022 में उन्होंने आपको जवाब कायदे से दे दिया। तो आप केशव प्रसाद मौर्य जी को टारगेट करके उनसे झगड़ा कर रहे हैं ना, इसलिए कि आपके दिमाग में पिछड़ा चल रहा है। अखिलेश भैया, उत्तर प्रदेश में खाली पिछड़े ही नहीं रहते, अगड़े भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, अन्य समुदाय के भी लोग रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, युवा भी रहते हैं, बेटियां भी रहती हैं। आप पिछड़ावाद पिछड़ा चिल्ला रहे हैं। आप ही ने तो कहा था केशव प्रसाद मौर्य जी से कि 100 विधायक लेकर भाजपा से आप आ जाइए तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। कहा तो आप ही ने था, शुरुआत तो आपने की थी ना। और केशव प्रसाद मौर्य जी ने उसका जवाब दिया था कि समाजवादी पार्टी के 100 विधायक हमारे संपर्क में है। यही तो मुद्दा था। कौन किसके संपर्क में है ये कहना तो मुश्किल हो, तो केशव जी जाने। लेकिन आप केशव प्रसाद मौर्य जी को भारतीय जनता पार्टी में से तोड़ने की सोच कैसे लिए आप? केशव प्रसाद मौर्य जी सामान्य नेता हैं भाजपा के, बताइए। ओम प्रकाश राजभर हैं वो, बताइए। और वो जो मौर्य टूट करके गया था वो मौर्य हैं वो सामान्य व्यक्ति हैं कि आप उनको तोड़ लेंगे? आप तो अखिलेश जी ऐसा बोल रहे हैं जैसे मोदी जी को आप भाजपा से तोड़ देंगे, अमित शाह जी को भाजपा से तोड़ देंगे, नड्डा जी को भाजपा से तोड़ देंगे, राजनाथ जी को भाजपा से तोड़ देंगे। इस तरह की बात का हवाई बात करें। केशव प्रसाद मौर्य जी भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और भाजपा के अध्यक्ष रहे और भाजपा को खड़ा किया है उन्होंने। भाजपा उनकी मां है केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए। वो विचारधारा से बद्ध हैं, सत्ता से आपकी तरह नहीं बद्ध हैं अखिलेश जी। आपने कह दिया कि 100 विधायक लेके आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप कभी मुख्यमंत्री उनको बना सकते हैं अखिलेश जी? अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ करके क्या आप उनको मुख्यमंत्री पद दे सकते हैं? इतनी बड़ी सोच आपको हो गई? वारे अखिलेश जी, आप भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं को भाजपा से तोड़ने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन आप में हो गया अखिलेश जी, इतना बड़ा सोच आप में हो गया। आपकी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के तो 100 विधायक टूट सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के विधायक सत्ता के बिना नहीं रह सकते। वो सब जीत के इसलिए चले आए कि 2022 में ये बयार आपने चला दिया कि सत्ता में हम ही लौट रहे हैं, इसलिए जनता ने उनको जिता दिया, जनता ने वोट दे दिया। परिणाम क्या आया? योगी जी की लहर चली और उतनी ही सीटें मिली लगभग जितनी 2017 में मिली थी अखिलेश जी। इसकी तो कल्पना आपने नहीं की थी कि ये लहर अंदर अंदर चल रहा है। आपकी सीट बढ़ गई, ये बात अलग है। बढ़ इसलिए गई कि सत्ता की आशा आपके वोट बैंक में हो गई और लोगों को लगा कि हो सकता है कि अखिलेश जी की सत्ता लौट जाए। लेकिन आम जनता जो निर्णय करके बैठी थी, उस निर्णय का पता आपके पार्टी को तो कभी नहीं रहा। तो वो जो केशव प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं कि 100 विधायक आपका टूटने के लिए तैयार है, तो बतिया तो लगभग सही है। ये तो आम लोग जानते हैं कि आपके यहाँ के 100 विधायक नहीं तो 70-75 विधायक तो बेचैन हैं।
वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, खेला कर सकते हैं, क्योंकि उनको सत्ता, काम क्या करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्या काम करेंगे? वो सरकार ही नहीं है, बिना सरकार के न कमा पाएंगे, न अपराधियों का संरक्षण कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेचैन भारत हैं वो। लेकिन आप केशव प्रसाद मौर्य जी को तोड़ने की बात, आप 100 विधायक लेने की बात आप कैसे कर दिए? अच्छा, अब ये बताइए कि उन्होंने ये कह दिया कि 2024 में आपको 0 सीट मिलेगी, तो गलत क्या कहा? आपको विश्वास है कि 80 में 80 सीट पा जाएंगे 2024 में आप? यह आपको अंदाजा है? केशव प्रसाद मौर्य जी क्रिकेट, राजनीति के क्रिकेट के फील्ड में वो तेज बॉलर हैं जो 200 किलोमीटर पर आवर की गति से गेंद फेंकते हैं, और जब उनकी गेंद स्टंप पर जाती है ना, तो बल्लेबाज का स्टंप बिखर जाता है, वो 0 पर ही आउट हो जाता है। ये आप नियम समझ लीजिए। इसलिए जो उनका तेज गेंद है, फास्ट बॉलिंग है केशव प्रसाद मौर्य की, वो बाउंसर भी है, तेज भी है, हेलमेट भी उसको नहीं बचा पाता है। इसलिए उन्होंने गलत क्या कह दिया कि आपको 0 सीट पा दी। तो आप उनको उटपटांग बोल रहे हैं, ट्विटर वार कर रहे हैं आप उनके साथ। अब यही बचा रह गया है कि आप ट्विटर वार करें। अरे जनता में वार करिए ना, सड़क पर निकल के वार करिए। ट्विटर पर कौन सा वार होता है? भारतीय जनता पार्टी से आपको लड़ना ही है तो सड़क पर लड़िए, कार्यकर्ताओं के बीच में लड़िए। ये ट्विटर वार से थोड़ी ना वोट मिलता है, और ट्विटर वार में आप कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं को, अधिकतर लोगों को ट्विटर चलाना ही नहीं आता। ये आप जानते हैं ना। अब भाजपा का हर कार्यकर्ता ट्विटर पर सिद्धहस्त है, तो आप ट्विटर वार मत करिए। गलत क्या कर दिया? मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है माननीय अखिलेश जी, कि उन्होंने गलत क्या? उन्होंने यही तो कहा कि 2014 में आप 0 पर आउट हो जाएंगे। तो आप बल्लेबाजी को उतरिए, उनकी बॉलिंग को झोलिए। अगर आप मार देंगे तो अच्छी बात है ना, 0 पर तो आपको जाना ही है। और सिटवा आप उत्तर प्रदेश में पाएंगे कैसे, यही तो नहीं समझ में आ रहा। नीतीश जी आपको कोई मदद नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के साथ रह करके आपने देख लिया। बहन जी आपको देखना नहीं चाहती, अकेले ही आपको लड़ना है। तो आप 0 पर नहीं आउट होंगे और 0 नहीं पाएंगे तो क्या पाएंगे? अखिलेश जी मत लड़िए ना, ट्विटर वार मत करिए, मेरा निवेदन है आपसे। केशव प्रसाद मौर्य जी से ट्विटर वार पर आप जीत नहीं पाएंगे, और उनकी भाषा पर भी आप नहीं जीत पाएंगे, उनकी राजनीतिक सोच पर भी नहीं जीत